ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना कांग्रेस पार्टी के लिए अब थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने अपने व्यक्तिगत जीवन को राजनीतिक जीवन से ज्यादा तवज्जो दी हो। इससे पहले कई मौके पर राहुल अकेले और सपरिवार जन्मदिन मनाने से लेकर नए साल का जश्न मनाने के लिए विदेश जा चुके हैं। कई मौकों पर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के विदेश दौरे की वजह से राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। बीती 28 दिसंबर को कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अंतरिम अध्यक्षता सोनिया गांधी जो थे वहां पर उपस्थित नहीं रहे। राहुल इस कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले ही इटली के लिए रवाना हुए और सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से कार्यक्रम की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को संभालनी पड़ी। लेकिन जब पत्रकारों ने प्रियंका गांधी से सवाल पूछा आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं है, तो वह इसका जवाब दिए बगैर ही वहां से चले गए। नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोरी में बात करेंगे कांग्रेस की ऐसी हरकतों की। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहा गया कि राहुल गांधी अपनी बीमार नानी को देखने के लिए गए हैं, लेकिन ये जानकारी भी कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिकारियों के तौर पर नहीं दी गई थी। ये खबर आने के बाद से बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया है। जी हाँ, ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी बार बार ऐसा क्यों करते हैं। राहुल गांधी हर साल लगभग 65 विदेश यात्राएं करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक राहुल गांधी साल 2015 से 2019 के बीच 245 से ज्यादा बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। ये उन यात्राओं की संख्या है जो कि एसपीजी को बिना सूचित किए की गई है। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी की कुल विदेश यात्राओं की संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है। लेकिन 4 साल में 247 यात्राओं के लिहाज से ही राहुल गांधी ने 2015 से 2019 के बीच हर साल 65 और हर महीने में 5 से ज्यादा विदेश यात्रा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2019 में ये जानकारी लोकसभा में भी पेश की थी। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी कितनी बार विदेश यात्रा पर जाते हैं। सवाल यहाँ ये भी है कि राहुल गांधी बार बार ऐसे मौके पर विदेश क्यों जाते हैं जब पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कई बार कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रमों और राष्ट्रीय अभियानों को सिर्फ इसलिए स्थगित करते हैं क्योंकि राहुल गांधी वहां पर मौजूदगी संभव नहीं हो पाती। महाराष्ट्र में गठबंधन बनने से लेकर कर्नाटक में गठबंधन सरकार में पोर्टफोलियो विभाजन के मौके पर भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। साल 2019 में जब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी था, तब कांग्रेस पार्टी इस मसले पर बीजेपी का विरोध कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी इस बीच दक्षिण कोरिया की यात्रा पर निकल पड़े थे। इसकी वजह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि पार्टी ने इससे कुछ भी सीखा नहीं है लगता। साल 2018 में कर्नाटक चुनाव के ठीक बाद राहुल गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ विदेश यात्रा पर गए, जिसकी वजह से कांग्रेस जेडीएस गठबंधन में बनी सरकार को पोर्टफोलियो बंटवारे में देरी का सामना करना पड़ा। साल 2016 में नए साल के मौके पर वह 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले विदेश यात्रा पर चले गए। इस मौके पर भी पंजाब कांग्रेस के नेताओं की ओर से काफी नाराजगी का भाव मीडिया के सामने आया। इसकी वजह से हर बार उन्हें बीजेपी समेत अन्य विपक्षी दलों और यूपीए के घटक दलों की ओर से मुखर या पर्दे के पीछे आलोचना का सामना ही करना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है, क्या उन पर इन आलोचनाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता? लंबे समय से कांग्रेस पार्टी को कवर कर रही वरिष्ठ पत्रकार अर्पणा मानती है कि राहुल गांधी अब आगे बढ़ चुके हैं। वो कहती है, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को लोगों की आलोचनाओं का फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो आलोचना पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर से हो। पार्टी के अंदर 23 नेताओं की चिट्ठी लिखने के बाद भी जिस हिसाब से कांग्रेस गांधी परिवार के पीछे पड़ी है कि सत्ता संभाले, कांग्रेस को उबार लो, इससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये लगना चाहिए कि उनके बिना पार्टी का नैया पार नहीं होगी। जहां पर बीजेपी की आलोचना का सवाल है, तो बीजेपी पिछले 7-8 सालों से राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लगी है। जी हाँ, और काफी सफल भी रही है। लेकिन कांग्रेस अभी अपने प्रदर्शन और कभी उचित संवाद ना होने की वजह से कभी इसका विरोध नहीं कर पा रही। ऐसे में राहुल गांधी को लगना चाहिए कि पार्टी को उनके हिसाब से ही चलेगी। उन्होंने प्रियंका गांधी की भी जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी है। यहां तक जिम्मेदारियों की बात करें तो राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई हार की जिम्मेदारी लेते हुए ही अध्यक्षता पद से इस्तीफा दिया था। उनकी मां सोनिया गांधी पूरी तरह से इसके खिलाफ थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से अब तक पार्टी नेताओं और सोनिया गांधी राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने के लिए काफी प्रयास कर रही है। पप्पू जी पर जोर लगाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है अभी तक।
राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी का विदेश यात्रा संकेत देता है कि अर्पणा बताती है स्थापना दिवस से एक दिन पहले राहुल गांधी का मिलना जाना बहुत सी पार्टी नेताओं को कार्यकर्ताओं को बताना चाहती है कि अगर पार्टी चाहती है कि वह अध्यक्ष पद पर संभाले तो पार्टी को उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करना पड़ेगा। बचाव की मुद्रा में आए कांग्रेस। बीजेपी की ओर से इस मौके पर राहुल गांधी की आलोचना होने से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स फुल टाइम पर्यटन, वाह, और पखंड तो नेता करेगा ही। उसको नाना या की याद आती है तो कभी नानी जी की याद आती है, तो चल पड़ते हैं पप्पू फ्लाइट में। और राहुल गांधी अपनी नानी को देखने गए हैं, क्या ये गलत है? हर व्यक्ति को निजी यात्राएं करने का अधिकार है। बीजेपी निचले स्तर की राजनीति कर रही है। ये राहुल गांधी पर निशाना साध रही है क्योंकि ये सिर्फ एक नेता को कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं। तो अब ये हम कह भी सकते हैं, लेकिन जब बड़े मौके आते हैं, जब पार्टी को अपने एक बड़े नेता की जरूरत होती है तो कम से कम तब राहुल गांधी को अपनी पार्टी के साथ खड़े होना चाहिए। तो कवर स्टोरी में हमने बात की कि राहुल गांधी क्या गलतियां कर रहे हैं और क्यों हर बार वो विपक्ष को मौका देते हैं कि वह उनकी आलोचना कर सके। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।